तो प्रेमियों, आपकी वापसी नहीं होगी, वरना आप वापस लौट आओगे। क्योंकि दुनिया के काम इतने लगे हैं, संसार में इतने लगे हैं कि परमात्मा को याद करने का टाइम ही नहीं है। तब तक काम किया, दुनिया वालों को अच्छे लगे, और जब मेरा शरीर वृद्धावस्था की तरफ जाने लगा तो वही हमें एक भार स्वरूप बन गया। अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, अब तो इतनी जरूरत रह गई है कि इज्जत और मर्यादा के कारण हमको दो रोटी मिल नहीं, कि बाहर जाके मेरी कहीं बुराई ना हो जाए कि वो बेटा रोटी नहीं दे रहे। लेकिन आज मेरी वो स्थिति जो ये पहले थी, वो आज मेरी स्थिति बहुत दूर चली गई। आज हमें जैसे बूढ़ा बैल होता है तो उसको जब बूढ़ा हो जाता है तो एक कसाई के हाथ बेच दिया जाता है, और उसको खाने में सूखा भूसा दिया जाता है। वही स्थिति हम बूढ़ों की होगी आगे। यदि मैंने परमात्मा का नाम नहीं लिया तो जब इन दिनों से गुजारे जाएंगे तो हमको बड़ा कष्ट होगा कि मैंने तो घर में मालकी की, मैंने जो जी चाहा वो खाया। आज मेरी ये स्थिति बन गई कि मेरे आगे सूखी रोटी डाली जा रही है, इच्छा है तो खा लो, नहीं इच्छा है तो मत खाओ। तो आपको हम बताएं, 90% घरों में यही हो रहा है। क्या करोगे? तो कहते हैं जब इंसान दुनिया से जब ठोकर मिल जाती है तब ये कहता है तो हम कहाँ चले जाएं? तो हम परमात्मा की शरण में चले जाएं। बताइए, जब तुमको सारे संसार ने धोखा दिया तब तुमको परमात्मा अच्छा लगा? कि अगर मैंने ठोकर खाई न होती, अगर मैंने ठोकर खाई न होती, गुरुजी तुम्हारी याद आई न होती, गुरुजी तुम्हारी याद आई न होती। जब जब दुनिया वालों ने ठुकराया तब तब हम भगवान की शरण में गए। और यही दुनिया वाले अगर हमको हमेशा प्रेम करते रहें तो पता है अंत समय तक हम परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे। इसलिए जो दुख मिल रहे हैं इनको भी फूल की तरह मान के स्वीकार करो कि सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसको छोड़ूं दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों तुम्हारे दिए हुए हैं। मैं परमात्मा किसको छोड़ूं, किसको छोड़ूं? कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, प्रभु जो कुछ भी मुझको दे सब मुझको है स्वीकार। हम भक्त को ये कहना चाहिए। ये नहीं मुसीबत आई तो हमने कहा अरे मेरे गुरुदेव ने मुझको सहारा नहीं दिया, अब मैं गुरुदेव को छोड़ दूंगी, ये कहना गलत है। जिस सब मेरे कर्मों का वो है खेल, सब कर्मों की खेती यहाँ काटने आए हैं। प्रेमियों, जैसे किसान होता है तो वो खेती करता है, तो जो खेती करता वही तो काटेगा। हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो मेरे जीवन में दुख आया तो वो दुख को भी अपनी झोली पसार के स्वीकार कर लो। क्योंकि कुंती ने कहा था कि मुझको सुख नहीं चाहिए, केवल दुख चाहिए। भगवान ने कही अरे बुआ जी, तुम तो पूरा पासा पलट रही हो, दुनिया सुख की कामना के लिए जाती है मेरे पास, हर समय यही कहती मुझको सुख देना, सुख देना, पैसा देना, रुपया देना। बोली मुझको नहीं चाहिए। बोले जी महाभारत का युद्ध हुआ तब तक आप हमको बराबर दर्शन देते रहे, बराबर मेरे संग रहे, और युद्ध समाप्ति के बाद आप जा रहे हो तो मुझसे कह रहे हो कि कुछ मांगना हो तो मांग लो। सबसे बड़ा तो मुझको गम तो ये है कि आप मुझसे अलग हुए जा रहे हो। मुझको किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरी झोली में डालना तो दुख डालना, सुख नहीं डालना। क्योंकि दुख के समय में मैंने आपको बहुत याद किया और अब भी मेरी यही इच्छा है कि मैं आपको हमेशा याद करती रहूं।
क्योंकि पैसा रुपया क्या है, ये माया तो आनी जानी है। आज यहाँ बैठी कल दूसरे के घर में चली जाएगी। इस माया का क्या ठिकाना है। अभी हमारे बीच से वो एक राजू श्रीवास्तव था, पूरी दुनिया को हंसाता था, कॉमेडी इतनी बढ़िया करता था जिसका कोई हिसाब नहीं, और कल उसका दम टूट गया। चाहे कुछ भी कर लेना, काल कहता है तुम जब तक सांसें दी तब तक कर लेना, उसके बाद तुमको हम तो बांध के ले जाएंगे। अब बताइए, करोड़ों अरबों रुपया होते हुए कोई सांसें नहीं दे सका और उसको इस दुनिया से दम तोड़ के जाना ही पड़ा। तो क्या है प्रेमियों कि जग में जीवन ऐसो तेरो, जग में जीवन ऐसो तेरो, बागन पंछी करते बसेरो, बागन पंछी करते बसेरो, मत अभिमान करो भैया भोर होते उड़ जइहो, मत अभिमान करो भैया भोर होते उड़ जइहो। तो संत कहते हैं तुम्हारा जीवन जग में ऐसा है जैसे बाग में पंछी बसेरा करता है। ये बगीचा है, इसमें हम विश्राम कर रहे हैं, इसमें हम आए हुए हैं, ना कि इस बगीचे को हम संग ले जाएंगे। जाने कितने आए और इस दुनिया से अलविदा करके जाना पड़ा, अलविदा करके, जिनकी एक आवाज से लोग कांपते थे थर-थर। गुरु महाराज कहते बड़े बड़े लोग वहां जूतियां पड़ रही हैं, मारे जा रहे हैं, नरकों में डाले जा रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको संत महात्माओं का सानिध्य नहीं मिला, संतों की शरण में नहीं आए, इसलिए आज उन पे काल की मार पड़ रही है। तो प्रेमियों, हमारा तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छा है। जब ये दृश्य देखो कि आज वो गया, फिर फोन सुबह आ गया, कल वो चला गया, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम इस दुनिया को क्यों पकड़े हैं। जब सब जा रहे हैं तो हमको भी तो जाना है। कहा गया चाहे जितना कुटुंब जोड़ो, परिवार जोड़ो, जब जाओगे यहां से तो तुमको अपने कर्म लेके, कर्म की गठरी लेके अकेले ही यहां से उड़ना पड़ेगा। कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला, पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। अब देखिए, जब जब जीव गया अकेला गया, लेकिन अभी पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, और जरा देर पत्नी नहीं दिखे तो पति पूछता है, और पति नहीं दिखे तो पत्नी पूछती है। और पत्नी ने पूरा जीवन अपने पति पे ही अर्पण कर दिया कि जो जो करेंगे वही होगा। लेकिन जब जाने लगते हैं तो पता है पत्नी पकड़ पकड़ के रोती है कि भैया अब तुमने हमारे इतने कारभार को संभाला, इतनी जिम्मेदारी मेरी उठाई इतने साल तक, अब तुम बीच मझधार में मुझको छोड़ के जा रहे हैं। ये बच्चे इनको कौन पालेगा, मेरे जीवन को कौन काटेगा, क्या करेंगे, किस तरह से रहेंगे। तो फूट फूट के, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के समाज वालों के सामने
रिश्तेदारों के सामने इस तरह से विदीर्ण होकर रोती है कि उसका सारा संसार छिन गया। और वही पत्नी कहीं चली जाए तो 2 दिन को भेजते नहीं है, अब हमेशा के लिए जा रहे हैं तो उससे कुछ बता के भी नहीं जाता कि जतन बताए जई हो कैसे दिन कटी है, जतन बताए जई हो कैसे दिन कटी है। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, पारे लगाए जई हो कैसे दिन कटी है, पारे लगाए जई हो कैसे दिन कटी है। जतन बताए जई हो कैसे दिन कटी। अरे हमको तो कुछ जतन बताए जाओ, हम कैसे किसके सहारे रहेंगे। लेकिन उसमें से लौट के कोई आवाज नहीं आती है। अब वो बैठी तो है, लेकिन उसके चित्त में चिंतन क्या चल रहा है कि ये तो गए, अब हम बच्चे कैसे पलेंगे, अब कौन के सहारे जीवन काटेंगे, क्या करेंगे। जिस समाज, ये घर हमारा अब कोई साथ देने वाला नहीं है। एक पति ही था जो मेरे दुख दर्द को सुनता था। हर पत्नी ये चाहती मैं पति के कंधों पे जाऊं, हर पत्नी की यही कामना रहती, अच्छी पत्नियां जो हैं, कि मैं पति के अपने कंधों पे बैठ के जाऊं, यही मन है। तो क्या पत्नी को दुख है तो क्या पति को नहीं होता है? ऐसा नहीं है, दोनों जोड़ा होते हैं। जब बच्चे बुरा व्यवहार करते हैं तो पति पत्नी आपस में बैठ के बात करते हैं। पति सांत्वना देता है, कहता है रे तू काहे को रो रही है, मैं तो हूं अभी, मैं जिंदा हूं, बच्चे कह रहे तो कहने दो। यही बात होती है कि नहीं होती है माताओं बहनों? तो इतनी बड़ी सांत्वना देते हैं तो पत्नी भी खुश हो जाती कि चलो बच्चों ने साथ छोड़ा तो छोड़ा, कम से कम मेरा पति तो मेरे साथ है, वो तो है मेरे साथ। तो प्रेमियों, ये बहुत बड़ा नाता जुड़ता है पति और पत्नी का, एक अटूट संबंध जुड़ता है। लेकिन जब ये बिछड़ते हैं तो कहीं का जीव नहीं रह जाता है। थोड़े दिन के बाद परमात्मा उसके सीने पे एक ऐसा पत्थर रख देता है कि उसको धीरे धीरे बाल में, बच्चों में सब भूलने लगता है। लेकिन उसकी दुनिया तो उजड़ गई, उसकी दुनिया में खुशियां चली गई, कुछ नहीं मिला। एक बार क्या हुआ, एक का पति मर गया, अब उसके यहाँ कुछ खाने को पीने को नहीं, इलाज कराया, सारा पैसा उसमें खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। अब बच्चे 13 दिन तक कैसे बैठे, तो बच्चे रो रहे पकड़ पकड़ के कि क्या खाए क्या पिए। तो उसने 3 दिन बिताए केवल, और तीसरे दिन बाद काम पे चली गई। कहने लगी पति तो गए गया, अब बच्चे भी चले गए, तो हम तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो प्रेमियों 13 दिन भी अपने पति के लिए नहीं रो पाई और काम में जाके लग गई। क्या परेशानी उठानी पड़ती है। आदमी सोचता कहाँ से शुरुआत करें, किस काम की करें। एक दिन ऐसे हमारी इनकी बात आपस में हो रही, जे हमें डांटने लगे, कहने लगे कोई काम होता बाहर का तो करती नहीं है और सब काम मेरे सिर पे डाले रहती है। तो हमने कही हमको भी होश ही नहीं है कि हमको कुछ करना है, हमने तो सब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी अपनी डाल दी और तुम उसका निर्वाह कर रहे हो, तो हमको पता ही नहीं मेरा जीवन कैसे निकलता चला जा रहा है और तुम्हारे सहारे से मेरी जिंदगी निकलती चली जा रही है। अब कुछ भी समझो, अब तो जो मालिक ने बंधन जोड़ दिया उस बंधन का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। अब मालिक ना करे इसमें से किसी को बिछड़ना पड़े, तो हमारे बाप में यही कहते हैं, गुरु महाराज से हम हर बार यही कहते हैं, मालिक सबसे पहले हमको ही लेना, हमको कुछ आता जाता है नहीं, हमको उनके सहारे नहीं, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। तो प्रेमियों, ये सब रिश्ते नाते, यहाँ स्वामी जी कहते ये सब झूठे रिश्ते नाते हैं, लेकिन झूठों में तो हकीकत दिख रही है। अभी तो मेरी जिंदगी को चलाने वाले तो अभी पति ही हैं। तो प्रेमी भाई बहनों,
ये बड़ा जीवन उसमें फंसा है। अगर सोचा जाए तो क्या है जीवन? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जीवन, सब बेकार जीवन है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारा जे पति तो संसार का है, तुम मुझको भी अपना पति मान लो, अपना पिता मान लो, तो कम से कम तुम पे संकट आए, मुसीबत आए तो तुम इसके सहारे से जीवन तो काट सकते हो। तो तमाम माताएं बहनें कहती, बहन जी आदमी चला गया, लड़का चला गया, तो हम गुरु के सहारे अपने जीवन को काट रहे हैं। बताइए, अगर गुरु भी ना मिलते तो कौन के सहारे काटते? तो केवल मौत ही तो दिख रही थी। इसलिए प्रेमियों, हमको गुरु महाराज मिले, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमको बात बात में गुरु की बात याद आती है और हम गलत कामों से बच जाते हैं और हम चिंता मुक्त हैं, क्योंकि हमारे जीवन की गाड़ी गुरु चला रहा है। अभी ये पति चला रहा है, लेकिन पति की भी गाड़ी तो गुरु चला रहा है। तो ये सब रिश्ते नाते दुनिया के जो हैं सब झूठे हैं, और गुरु से नाता अगर जुड़ जाएगा तो मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी जरूर जीवन में। हर किसी को मालूम है कि मेरे बच्चे भी मुझसे बिछड़ेंगे, मेरा पति भी मुझसे बिछड़ेगा। उस दिन की याद करो तो रोंगटे थर्रा जाते हैं। लेकिन उस दिन हमारे काम कौन आएगा? जिस सत्संग काम आएगा और हमारे गुरुदेव काम आएंगे, और कोई काम आने वाला नहीं, कोई काम आने वाला नहीं। उस दिन केवल मेरे गुरुदेव याद आएंगे, क्योंकि जब कुछ काम ही नहीं बचा, काम काहे का रहता है? घर में बच्चे हैं, पति है तो बड़ा काम है, और जब वो दुनिया से चले गए तुम्हारे लिए क्या काम बचा? तुम तो बंडी ढूंढी बैठी हो। अब तो तुमको केवल गुरुदेव की याद करना है, अगर उनकी भी याद नहीं की तो तुम क्या करोगे? तो प्रेमियों, ये हम लोग बड़े मझधार में फंसे हैं। अब बस गुरु महाराज से यही को मालिक, अब हमको संसार में नहीं लाना, क्योंकि मिले नो बिछो। आज तुमने मिलाया तो खुशी हुई, और कल जब ये बिछोड़ होगा तो हमको बहुत दुख होगा, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो प्रेमियों, हमको तुमको गुरु की भक्ति में लगे रहना है। गुरु की भक्ति ही सरोवर है हमारे लिए, और दुनिया जो फीकी है। कल हम पूरे दिन इस काम में लगे रहे। सत्संगी जब आए तो मेरा मन बड़ा खुश हो गया। हमने कही चलो अपने को ही आए। अब तो न नाते अच्छे लगते हैं, न रिश्ते अच्छे लगते हैं, अब तो गुरु भाई गुरु बहन अच्छे लगते हैं। आपको सत्य बात बताएं, ऐसा पॉजिटिव बना जाता देख के, यूं लगता है खिल से गए, सारी थकान उतर गई। प्रेमी आए तो दौड़ दौड़ के उनको भोजन कराना देना सब अच्छा लगा। तो प्रेमियों, हमारे तुम्हारे अंदर कोई मैल आ जाए, कोई हमारे प्रति अगर बुरी भावना किसी के मन में हो तो एक बार बता जरूर देना। मेरी बुराइयां वो हम दूर करेंगे, उसको दूर करेंगे, क्षमा मांग लेंगे आप लोगों से। क्षमा मांगने से तो सब माफ कर दिया जाता है। तो कभी मन में मैल नहीं रखना, तो हमारा तुम्हारा संबंध चलता रहेगा। और हम लोग अपने गुरु के लिए इसी तरह से बैठ के समूह में रोएंगे, उनकी चर्चा करेंगे, अपने मालिक की याद करेंगे। तो प्रेमियों, सत्संग क्या है? सत्संग हमें जीने का सहारा है। अगर सत्संग भी नहीं मिलता तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। मुझसे कोई सब कुछ छुड़ा ले, अब मेरे गुरुदेव को, मेरे सत्संग को न छुड़ाए, क्योंकि अगर वो भी छुड़ा ले तो मेरे पास तो, हम तो बिल्कुल जुआरी जैसे हार जाता है ना जुआ में, और चल देता है जेब में हाथ डाल के, ऐसे ही हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, मेरे गुरुदेव मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीवन के आधार हैं, और मेरे पिता हैं वो, और मैं मुझको वक्त वक्त पे सहारा देने वाले हैं। जब जब हम घबराते हैं तब तब मेरे गुरुदेव मुझको थाम लेते हैं। मेरे पास आके लोग नहीं खड़े होते हैं संसारी आदमी, अरे ये तो ऐसे ढोंग दिखा रही है, लेकिन मालिक पीछे खड़े होके हाथ रख देते हैं तो मुझको सबर और शांति आ जाती है। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, मेरा गुरु सच्चा, मेरा रास्ता सच्चा। कोई तुमको कितना भी विचलित करे, इस रास्ते से कभी मत हटना। जब आएंगे मेरे गुरुदेव मुझको लेने आएंगे,
कुछ नहीं मांगा करो। आपको एक बात और बताएं, गुरु महाराज के पास आया करो तो क्या मांगा करो कि गुरु महाराज एक तो आपका दर्शन हमको हो जाए एक बार, और हमको अपने देश ले चलो। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाए और बुरी तरह फंसा है वो, तो पिता से क्या मांगेगा? पैसा दे दो, रुपया दे दो। क्या कहेगा प्रेमियों? ये कहेगा कि पिताजी तुम कुछ भी करो, हमको यहाँ से ले चलो हमको यहाँ से, हमको छुड़ा के ले चलो। तो जी काल ने ऐसा फंदा डाला है, गुरुदेव मिल गए मेरे पिता, तो अब हमको पिता से पैसा रुपया नहीं मांगना है, सब धरा रह जाएगा प्रेमियों। अब ये कहना गुरु महाराज तुम हमको काल के फंदे से छुड़ा के ले चलो, हम कब तक दुख सहते रहेंगे इस संसार में, मिलन और बिछोह के कब तक दुख सहेंगे, हमको ले चलो यहाँ से, हमको कुछ नहीं चाहिए, अपना दर्शन देके हमको यहाँ से विदा करा के ले चलो, मुझको कुछ नहीं चाहिए। रोज रोज प्रेमियों यही मांगोगे तो आपको एक ना एक दिन जय मिलेगा। बोलिए प्रेम से। हमको कुछ नहीं मांग, क्या करोगे धन दौलत को? मान लो धन दौलत रखी है, अब क्या करोगे? सब यही धरा रह गया, अब क्या करोगे? इसलिए अपने हाथों से दान पुण्य करो, जो भी बने प्रेमियों को बढ़िया खिलाओ पिलाओ। कोई गरीब है, दुखिया है, उसकी तरफ देखो और मालिक के चरणों में अपना मत्था रख के क्षमा मांगो। रोज कहो गुरुजी मैं बड़ी गुनाहगार हूँ। अगर गुनाहगार नहीं होते तो अभी मास्टर जी ने बताया कि पहले जितनी रूहें आई सब चली गई। अगर गुनाहगार नहीं होते, अब आगे नहीं होते, तो हम लोग क्यों रह जाते यहाँ पे? हम लोग भी चले गए होते अपने मालिक के साथ। लेकिन कुछ जरूर हमें कमियां थी, इसलिए मालिक ने यहाँ, काल ने यहाँ हमको फंसा दिया।